हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया। आज हम इन्फेक्शियस डिजीज़ की नेक्स्ट टॉपिक हेपेटाइटिस डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, हम लोग देखते हैं कि हेपेटाइटिस डिजीज़ होता क्या है। तो हेपेटाइटिस डिजीज़ की हम डिफिनीशन को देखते हैं। क्या होता है? हेपेटाइटिस इज अ ब्रॉड टर्म दैट मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर. It is most caused by viruses but also caused by drugs, alcohol, chemicals, autoimmune disease and metabolic abnormalities. इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर मतलब हमारी लीवर में इन्फ्लामेशन कॉज हो, ठीक है, वायरसेस की वजह से। वायरस में हेपेटाइटिस वायरस एंड सर्टेन ड्रग्स लाइक पैरासीटामोल, फ्यूरोसामाइड एंड एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, केमिकल्स एंड ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम मिस्टेकली अटैक लीवर सेल एंड लीवर सेल आर डैमेज, ठीक है, एंड मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़, ठीक है। नोट में देखते हैं हमारे जो हेपेटाइटिस डिजीज़ है, हेपेटाइटिस वर्ड ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, ठीक है। फर्स्ट है हेपर, टू लीवर में इन्फ्लामेशन होना हेपेटाइटिस डिजीज होती है, ठीक है। वो इन्फ्लामेशन किसकी वजह से हो? वायरसेस मतलब हेपेटाइटिस वायरस, ठीक है, एंड ऑल्सो कॉज्ड बाय ड्रग्स लाइक पैरासीटामोल एंड फ्यूरोसामाइड, एक्सेसिव अल्कोहल पीने की वजह से, अल्कोहल कंजप्शन की वजह से, केमिकल्स की वजह से, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब है कि जो हमारी इम्यून सिस्टम है, ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम, ठीक है, मिस्टेकली अटैक करते हैं हमारे लीवर सेल पे और उनको डैमेज कर देते हैं, ठीक है, एंड मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़, ठीक है। नोट में क्या है? द वर्ड इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो हेपेटाइटिस वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, ठीक है। इसको टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला है हेपर, हेपर का मीनिंग होता है लीवर, एंड आइटिस, IS मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन। मैंने पहले ही बोला है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में ITIS लगा है मतलब वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है। हेपर का मतलब लीवर, आइटिस मतलब वहाँ पे इन्फ्लामेशन, लीवर में इन्फ्लामेशन होना हेपेटाइटिस कहलाता है, ठीक है। इसके टाइप्स, हेपेटाइटिस डिजीज़ को उसके कॉजेटिव एजेंट के बेसिस पे वेरियस टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है वायरल हेपेटाइटिस, मतलब जो हेपेटाइटिस हो रहा है वो वायरस की वजह से हो रहा है, हेपेटाइटिस वायरस की वजह से हो रहा है। सेकेंड है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस का मतलब जो हेपेटाइटिस हो रहा है हमारे ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से हो रहा है। थर्ड है न्यूनटल हेपेटाइटिस, इसका मतलब प्रेग्नेंट वुमेन से बच्चों में जो इन्फेंट्स हैं उनको हेपेटाइटिस हो रहा है। फोर्थ है ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस, मतलब ड्रग्स की वजह से हो रहा है हेपेटाइटिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस क्या होता है? इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस कॉज्ड बाई हेट्रोट्रॉफिक वायरसेस, ठीक है। वायरल हेपेटाइटिस जो है मोस्ट कॉमन टाइप्स है हेपेटाइटिस कॉज करने के, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द इफेक्टिव एजेंट, मतलब ये जो वायरस है, वायरल हेपेटाइटिस मतलब जो हेपेटाइटिस कॉज हो रहा है वायरसेस की वजह से हो रहा है। वायरस का क्या नाम है? हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है वेरियस कैटेगरी में, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी, ई एंड सम्स बुक में हेपेटाइटिस जी के बारे में भी बताया गया है। तो चलिए एक एक को हम देखते हैं क्या है, ठीक है। पहला टाइप्स क्या है? हेपेटाइटिस ए। इसमें कौन सा वायरस प्रेजेंट होता है? हेपेटाइटिस ए वायरस। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में HA भी बोल सकते हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस। ये नॉन इन्वॉल्व्ड सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस होता है, ठीक है। एक्यूट सिवियरिटी होती है इसकी। ट्रांसमिशन कैसे फैलता है? ये फीकल ओरल रूट से। फीकल का मतलब जो इन्फेक्टिव पेशेंट है, इन्फेक्टिव पर्सन है HAV से, हेपेटाइटिस ए से, वो बाथरूम यूज करने के बाद प्रॉपरली अपने हैंड को क्लीन नहीं करता है, वॉश नहीं करता है, ठीक है, तो उसके हैंड से दूसरे पर्सन को ये डिजीज़ सेपरेट होता है, फैलता है, ठीक है। ओरल रूट ट्रांसमिशन। इसकी इफ़ेक्टिव एंड सेफ वैक्सीन्स मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, आती हैं, ठीक है। सेकेंड है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी में कौन से टाइप्स का वायरस प्रेजेंट है? हेपेटाइटिस बी वायरस।
HBV, ठीक है। ये जो वायरस है हमारा DNA वायरस होता है, DNA ये डबल सेल्ड स्फेरिकल DNA वायरस होता है, ठीक है। ये एक्यूट एंड क्रोनिक दोनों कंडीशन हो सकता है। ये कैसे फैलता है, ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है, इन्फेक्टिव ब्लड, सीमेंस एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। ये जो पर्सन HBV हेपेटाइटिस बी वायरस से पेशेंट हैं, HBV वायरस के पेशेंट हैं, उनके ब्लड, सीमेन एंड अदर बॉडी फ्लूइड से ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, ठीक है। इसके भी वैक्सीन्स, सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। थर्ड है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी में हेपेटाइटिस सी वायरस प्रेजेंट होता है, SCP। ये सिंगल इनवॉल्व्ड RNA वायरस होता है, ठीक है। ये क्रोनिक कंडीशन होती है। ये क्या किससे फैलता है, इफेक्टिव ब्लड से। इफेक्टिव ब्लड का मतलब जो कंटामिनेटेड होता है, मतलब SCB से कंटामिनेटेड पर्सन है, उसके ब्लड से, अगर वो ब्लड किसी और या ब्लड के प्रोडक्ट से ये वायरस दूसरे लोगों में फैलता है, ठीक है। इसकी जो वैक्सीन्स है अभी तक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी में कौन से टाइप्स का वायरस है, हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे HDV। ये भी RNA वायरस होता है। ये डेल्टॉइड सेवेरिटी होती है। डेल्टॉइड मतलब इसमें HDV हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस एंड HBP हेपेटाइटिस बी वायरस बोथ डुअल इन्फेक्शन शो करते हैं। बोथ इन्फेक्शन एक साथ शो होता है, जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो सकता है, ठीक है। ये कैसे फैलता है, नीडल शेयरिंग बाय IV, ड्रग्स एडिक्ट, होमोसेक्सुअल्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो भी पर्सन इन्फेक्टेड है इस वायरस से, उसके उसको अगर कोई सिरिंज लगी हुई, नीडल्स लगी, उसी नीडल से अगर आपको भी IV रूट से सिरिंज लग रही है तो, या उस होमोसेक्सुअलिटी से एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ये डिजीज़ फैलती है, ट्रांसमिशन होती है, ठीक है। ये जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम HDV इन्फेक्शन। जो इसकी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, यही इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है HDV इन्फेक्शन से, ठीक है। हेपेटाइटिस डी वायरस की में इसमें कौन सी वैक्सीन यूज होती है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई में वायरस कौन से प्रेजेंट है, हेपेटाइटिस ई वायरस, HEB। ये भी RNA वायरस होता है, ठीक है, RNA वायरस है। स्पेसिफिक इन प्रेग्नेंट वुमेन, ये प्रेग्नेंट वुमेन में पाया जाता है। एक्यूट एंड क्रोनिक दोनों कंडीशन हो सकती हैं। ये कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के यूज़ से होता है। कोई भी वाटर या फूड कंटामिनेटेड है, उसके यूज करने की वजह से ये डिजीज होता है, ये इन्फेक्शन होता है हेपेटाइटिस ई, ठीक है। इसका भी मार्केट में वैक्सीन्स अवेलेबल है, ठीक है, सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन्स अवेलेबल, ठीक है। नेक्स्ट आप सम बुक्स में हेपेटाइटिस जी के बारे में भी दिया गया है, उसमें भी हेपेटाइटिस जी वायरस प्रेजेंट होता है। एक्यूट और क्रोनिक दोनों हो सकता है। ये भी हमारे एक दूसरे के टच से फैलता है, ठीक है, ट्रांसमिटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एक दूसरे में सेपरेट आउट होता है। ये फुल चार्ट है हमारे हेपेटाइटिस वायरस के बारे में कि कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, उसमें कौन से टाइप्स के वायरस प्रेजेंट होते हैं, इसकी सिवियरिटी लेवल क्या है, ट्रांसमिशन कैसे होता है एंड इसके क्या क्या वैक्सीन्स हैं, किसके वैक्सीन्स प्रेजेंट हैं, किसके नहीं, ठीक है। हम आगे देखते हैं। हमने फर्स्ट पढ़ा था वायरल हेपेटाइटिस। हमारा सेकंड है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस क्या होता है, जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम जो कि मिस्टेकली अटैक करता है हमारे लीवर सेल पे और उसको डैमेज करता है, ठीक है। देखते हैं क्या है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस अकर व्हेन योर बॉडी इन्फेक्शन फाइटिंग सिस्टम, ठीक है, इम्यून सिस्टम अटैक योर लीवर सेल्स, मतलब जो हमारी बॉडीज़ की ये जो इन्फेक्शन होता है इसके फाइटिंग सिस्टम के बोलते हैं, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम ही कोई भी डिजीज़ या कोई भी फॉरेन मटेरियल, फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में इंटर होती है तो उससे फाइट करता है। तो हमारी इम्यून सिस्टम को क्या बोलते हैं, फाइटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ये अटैक करती है हमारे लीवर सेल्स पे। तो क्या होता है, लीवर सेल्स स्वेल हो जाती है, इन्फ्लामेशन होता है,
फाइनली लिवर जो है हमारी डैमेज हो जाती है, ठीक है। इट इज़ लॉन्ग टर्म और क्रोनिक इन्फ्लामेटरी लिवर डिजीज़, ठीक है। ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी लिवर डिजीज़ है, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट कॉज जो है क्लियर नहीं है, बट जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर अपीयर टू इंटरेक्ट ओवर टाइम इन ट्रिगरिंग द डिजीज़, ठीक है। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस की जो एग्जैक्ट कॉज है वो क्लियर नहीं है, बट जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। थर्ड है न्यूएंटल हेपेटाइटिस। न्यूएंटल हेपेटाइटिस क्या होता है, अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर उनको हेपेटाइटिस हुआ है तो उनका जो बच्चा है वो भी इससे अफेक्टेड हो सकता है, ठीक है। तो न्यूएंटल हेपेटाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर दैट अकर्स ओनली इन अर्ली इन्फेंसी। इन्फेंसी का मतलब होता है जो नवजात शिशु हैं, यूजुअली बिटवीन 1 and 2 months आफ्टर बर्थ, ठीक है। मतलब न्यूएंटल हेपेटाइटिस मतलब जो नवजात शिशु में हेपेटाइटिस हो रहा है वो भी इन्फ्लामेशन होता है लीवर में, दैट अकर ओनली इन अर्ली इन्फेंसी, जो कि ओनली जो नवजात शिशु है उनमें होता है। ये जन्म के 1-2 महीने बर्थ आफ्टर बर्थ 1-2 महीने बाद होता है, ठीक है। यूजुअली About 20% of infant with neonatal hepatitis are infected by a virus। जो 20% neonatal मतलब इन्फेंट्स हैं जो नवजात शिशु में विद नियोनेटल हेपेटाइटिस से इन्फेक्टेड हैं, ठीक है, वो वायरस की वजह से हैं, ठीक है। दैट कॉज द इन्फ्लामेशन बिफोर बर्थ बाय देयर मदर और शॉर्टली आफ्टर बर्थ, ठीक है। जो 20% इन्फेंट्स हैं नियोनेटल हेपेटाइटिस के शिकार हैं या उनसे इन्फेक्टेड हैं, वो वायरस की वजह से होते हैं, जो कि इन्फ्लामेशन कॉज करता है लीवर में बिफोर बर्थ या आफ्टर बर्थ, ठीक है। कुछ वायरसेस के नाम हैं, पहला है साइटोमेगालो वायरस, रूबेला एंड मिसेल्स, ठीक है। ये सारे वायरस हैं। और हेपेटाइटिस ए, बी और सी वायरसेस, ये सारे वायरस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूएंटल हेपेटाइटिस कॉज करने में, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस। ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस मतलब वेरियस ड्रग हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेपेटाइटिस कॉज करने में। ये सिमिलर इन्फेक्शन कॉज करते हैं जैसे वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हैं पैरासीटामॉल, हेलोथेन, फ्यूरोसामाइड, एल्कोहल, एलोप्यूरिनॉल, फिनाइल ब्यूटाजोन। ये सारे ड्रग्स हैं जिनके एक्सेसिव कंजप्शन की वजह से, ठीक है, एक्सेसिव कंजप्शन की वजह से हेपेटाइटिस कॉज होता है, जो कि सिमिलर इन्फेक्शन शो करता है जैसे वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, एक्सेसिव यूज की वजह से। आगे देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी से पहले ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी का मतलब होता है कि कैसे क्या कॉजिंग एजेंट है, कैसे कॉज हो रहा है। तो जो वेरियस हेपेटाइटिस वायरस है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई एंड जी, एंड सर्टेन ड्रग्स जैसे पैरासीटामॉल, फ्यूरोसामाइड, एलोप्यूरिनॉल एंड एल्कोहल, ये सारी ड्रग्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं हेपेटाइटिस कॉज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, एक्सपोजर टू हेपेटाइटिस वायरस, ठीक है। हेपेटाइटिस वायरस एक्सपोज हो हमारे बॉडी में इंटर करे, ठीक है। इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, हमारे लीवर तक पहुँचे और हमारे लीवर में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन कॉज करे, जिससे क्या होता है हेपेटोसाइट डैमेज, हमारे जो लीवर की साइट है वो डैमेज होती है, ठीक। नेक्रोसिस ऑफ द पार्ट ऑफ द लीवर, ठीक है, जो लीवर का पार्ट है, ठीक है। नेक्रोसिस मतलब उसके जो सेल्स हैं, टिश्यू हैं, उसके कुछ पार्ट हैं वो डेथ होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अल्ट्रेशन ऑफ लीवर फंक्शन, जिसकी वजह से जो हमारे लीवर के फंक्शन हैं वो अल्टर होते हैं, रुकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है पेरिस्टेंस ऑफ द कंडीशन एंड वर्सन, जो कंडीशन है लीवर की बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, हेपेटाइटिस डिजीज कॉज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फटीग, जॉइंटिस का मतलब होता है येलोइश स्किन और वाइट, जो आइज़ की वाइट पार्ट होती है, ठीक है, वो येलो होना, ठीक है। नॉजिया, वोमिटिंग, पुअर एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगता है, जॉइंट पेन एंड हेडेक, ठीक है। फीवर इज मोस्ट कॉमन इन केस ऑफ हेपेटाइटिस ए एंड ई, ठीक है। फीवर जो मोस्ट कॉमन केस में होता है हेपेटाइटिस ए और ई की केस में होता है, ठीक है। डिप्रेशन, डार्क यूरिन, एब्डोमिनल पेन, स्टोमक एक, ये सारे सिम्टम्स होते हैं जब हेपेटाइटिस डिजीज़ होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस डिजीज़ को वेरियस टाइप्स में डिवाइड भी कर सकते हैं आपको, जैसे मैंने उसकी क्लासिफिकेशन बताई। नेक्स्ट देखते हैं ट्रीटमेंट में फर्स्ट है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में अवॉइड अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल के एक्सेस कंजप्शन की वजह से भी
हेपेटाइटिस होता है अवॉइड फैटी फूड्स। ऑलरेडी हमारे वायरसेस की वजह से हमारे लीवर डैमेज हो रहा है, तो ऐसे फूड्स हमें खाने चाहिए जो कि लीवर प्रोटेक्टिंग हो, ठीक है। तो इसलिए अवॉइड फैटी फूड्स, ईट अ बैलेंस डाइट एंड स्टे हाइड्रेटेड, ठीक है। बैलेंस डाइट लेना चाहिए और स्टे हाइड्रेटेड मतलब बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहना चाहिए, पानी उनी पीते रहना चाहिए, और कंटामिनेटेड वाटर नहीं, ठीक है। कंटामिनेटेड एंड कंटामिनेटेड फूड्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि हेपेटाइटिस ई जो होता है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है कंटामिनेटेड वाटर एंड कंटामिनेटेड फूड से। तो प्योर वाटर पिए, स्टे हाइड्रेटेड, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहे और टेक रेस्ट, ठीक है। जो पेशेंट उनको रेस्ट करना चाहिए। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में मैंने बताया है कि सारे की वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन्स, उसको लगवाना चाहिए। क्या है? पहला एंटीवायरल ड्रग लैमिवुडीन, एडोफिर, टेनोफोवीर, इंटेकेवीर, ये सारे एंटीवायरल ड्रग हैं जो कि हेपेटाइटिस बी को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। प्रिवेंट किए जा सकते हैं इससे, ठीक है। नेक्स्ट है पेगाइलेटेड इंटरफेरॉन प्रोटीएज इनहिबिटर ड्रग्स एंड रिबाविरिन, ये ड्रग्स हैं जो कि हेपेटाइटिस सी को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। और सारे जो डिजीज़ हैं उनके लिए वैक्सीन्स मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। सिर्फ हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन बाकी सबके अवेलेबल है, ठीक है। होल आपका ये था हेपेटाइटिस डिजीज़, ठीक है। होप करती हूँ कि आप सबको ये समझ में आया हो, ठीक है। हेपेटाइटिस का वन टर्म, ठीक है, कि हमारे जो लीवर है, ठीक है, वो डैमेज होती है, ठीक है। लीवर में इन्फ्लामेशन होता है, वहाँ पे स्वेलिंग होती है, वो डैमेज होती है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती, वो कंडीशन हेपेटाइटिस कहलाता है। क्यों होता है, कैसे होता है? वायरसेस की वजह से होता है, जिसके लिए हेपेटाइटिस वायरस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वेरियस टाइप के हेपेटाइटिस वायरस होते हैं, ठीक है, ABCD और G। तो ये सारे वायरसेस हैं जिनकी वजह से हेपेटाइटिस होता है। और सर्टेन ड्रग्स हैं, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है। तो ये सारे टाइप्स हैं हेपेटाइटिस के, ठीक है। और आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू गाइस। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।